बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, शाहकोट से कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। यहाँ पे मुराद अली शाह साहब का दरबार है जिसकी आज हम सैर करेंगे। लेकिन दरबार की सैर करने से पहले आपको दरबारियों के बारे में एक मजाज की बात बताऊँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनसे रवायत है कि कभी भी अकेले खाना नहीं खाया करते थे, और जब खाना खाते थे तो ज़रूर किसी मेहमान का इंतज़ार करते थे। एक दफ़ा बहुत दिनों तक इंतज़ार करते रहे, कोई मेहमान नहीं आया। आखिर एक दिन एक मेहमान आया, उसके सामने खाना रखा, और जब खाना खाने लगे तो आपने देखा कि उस मेहमान ने खाना तनामुल करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहीं पढ़ा। पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं ज़रतश हूँ, यानी कि मैं आग के पूछने वाला हूँ। तो आपने उसके आगे से खाने को अपने उठा लिया। खुदा ताला ने हज़रत इब्राहीम से पूछा कि इब्राहीम तूने ऐसा क्यों किया? कहा कि या अल्लाह, वो कलमा गो नहीं था, वो तुझे मानने वाला नहीं था, मैं उसके साथ खाना कैसे खाता? अल्लाह कहते हैं इब्राहीम से, इब्राहीम देख, वो शख्स जो है जब से पैदा हुआ है वो ज़रतश है, और मैं उसको रिस्क देता हूँ। एक दिन तू मेरे दिए हुए रिस्क में से उस शख्स को रिस्क नहीं दे सका। ख़वातीन हज़रात, ये वो मजाज है जो देने का, बांटने का, लेने का, जो आज हमें सिर्फ खानकाहों पे और दरगाहों पे मिलता है। आज की जो दरगाह है, आज का जो मज़ार है, आज का जो साहिब मज़ार है, इनकी रवायतों में से सबसे मुस्बत रवायत जो है, सबसे ज़्यादा आला कदर जो है, वैल्यू जो है, वो सिर्फ एक है। यहाँ पे तमाम मसालिक के लोग जो हैं वो एक ही मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। यहाँ इमाम बारगाह भी है, यहाँ खानका भी है, यहाँ दरगाह भी है, और यहाँ पे मस्जिद भी है। ये वो खूबसूरती है जो असल पाकिस्तान को दिखाती है। ये है वो पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो हकीकी पाकिस्तान है। हम उस पाकिस्तान को जानते हैं जहाँ इख्तलाफात हैं, लेकिन ये असल पाकिस्तान जहाँ कोई शिया सुन्नी का, कोई वहाबी बरेलवी का, कोई देवबंदी का कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ एक ही झगड़ा है कि आशिक रसूल जो है वो कौन ज़्यादा बड़ा है, मोहब्बत रसूल कौन करता है, मोहब्बत अहले बैत कौन करता है, और अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पे कौन चलता है। आइए इस दरबार का आपको भी लेके नज़ारा कराऊं, कैसे खूबसूरत लोग और कैसे सादा लोग और कैसे आशिक लोग। है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा। आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा। आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा। आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा। आस्था है ये किसका, आस्था है ये किसका, आस्था है ये किसका, आस्था है ये किसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरबार शरीफ के अंदर, और जिस तरह हर दरबार में होता है, और ये रवायत भी है और रवाज भी है, अकीदत भी है, मोहब्बत भी है कि जो आने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो ज़ायरीन जिनको हम कहते हैं, कि वो अपनी मुख्तलिफ़ उम्मीदें, मुख्तलिफ़ अपनी दुआएँ, उनकी कबूलियत के लिए वसीले ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर उनके ख़याल में ये वो बुज़ुर्ग हैं जो कि इनकी मन्नतों को, दुआओं को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े में, अल्लाह के रसूल के सदक़े में खुदा तक पहुँचा सकते हैं और कबूलियत हो सकती है, तो इनका एक अपना रंग, इनका एक अपना ख़ास अंग होता है कि इनकी मोहब्बत जो है वो अपने मुर्शद के साथ, चाहे वो पहली दफ़ा आए हों या हज़ारवीं दफ़ा आए हों, एक मुर्शद के साथ रंग और जज्बा और जुनून जो है वो शामिल होता है। यहाँ पे बहुत से लोग जो आए हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी उम्मीदें जो हैं वो किस तरह समझते हैं कि वो बर होंगी। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शौकत अली। शौकत, आप कहाँ से हैं? शाहकोट से हूँ। शाहकोट से ही हैं। तो यहाँ दरबार से आप किस तरह मंसूब हैं, या आते हैं यहाँ पे, ये क्या करने आते हैं? मेरे दोस्त आए इधर, उनकी औलाद नहीं हो रही थी। मैं इधर डेली तकरीबन रेगुलर आता हूँ, और जुमेरात को आता हूँ, और बाकायदगी से आता हूँ। उनके लिए मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने उनको बचा दिया था। दोस्त को पता है इस बात का? जी, उसको पता है, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ से हो? शाहकोट से। कहाँ से? शाहकोट से। आप क्या करने आते हो यहाँ? मैं मुर्शिद के दर पे हाज़िरी देने आता हूँ। क्या करते हो हाज़िरी देके? मैं फैज़ हासिल करता हूँ मुर्शिद कैसे? का। यहाँ पे रूहानी फैज़ है ना, किस तरह का एक फैज़ यकीन मिलता होता है बंदे का हाँ। कि मुर्शिद के दर पे जाने का दिल को सुकून मिलता एक है। तो रूह को मोहब्बत सुकून है ना, मिलता है, मोहब्बत है, एक दुआ है। चाहत के लिए आते हैं, दुआ कोई के लिए ज़रूरत आते भी हैं। है जो लेकर आते हो बुजुर्ग अपनी? के मुर्शिद के दर पे आते हैं ना, कि अल्लाह पाक को वास्ता देते हैं कि मुर्शिद के दर पे आए हैं, तो मुर्शिद के वसीले से मांगते हैं। क्या मांगा तूने आज?
कुछ नहीं मांगते, तंदुरुस्ती मांगते हैं, मुल्क के अच्छे हालात मांगते हैं। मुल्क के अच्छे हालात मांगे, अल्लाह तुम्हारी उम्मीदों को ज़रूर भर लाए। बाबा जी आपका नाम? मेरा नाम निजामत वाल राजा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮੁਜਾਵਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਜਾਵਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਆ ਚਾਰ ਚੌਂਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਜਾਵਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਧੱਕੇ हाँ अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आप कहाँ से आए? लुंडिया वाला लुधियाना वाला से। हाँ जी। इस बच्चे का क्या नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला, हाँ बोलो। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक हो? हाँ जी, ये 5 साल से लगातार आ रहा है शाहकोट में ना, ये चलता नहीं था ना बैठ सकता था, अब ठीक है सहारे के साथ चलने लगा है। चलने लगा है? हाँ चलने लगा है, मज़ार पे मन्नत मानी थी, हाँ, दुआ मन्नत- की थी, क्या किया था? हाँ जी मन्नत मानी थी, तो वो मन्नत जब ये टुरेगा ना, संडा रखे है मज्जा नहीं पैसे होती, वो लेकर आएंगे, जवान है अभी। इसे खड़ा करो जरा, खड़ा होता है ये? हाँ बिल्कुल खड़ा होता है, सीधा सीधा खड़ा अब्दुल्ला खड़ा होता है, चल के दिखा। ये चलने लगा सीधा। कंफ्यूज छोटा जना बच्चा ना, छोटा जना हाँ जी, बच्चा। छोटा बच्चा। खातिन हज़रात, ये बच्चा जो है उनके वालिद कहते हैं कि ये चलता नहीं था हाँ जी। और इन्होंने दुआ की यहाँ पे और ये चलने लग चलने गया। लगा, हाँ, आपकी तो मुराद पूरी हो गई हाँ ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। क्या हाल है? मुझे नहीं समझ में आता ये। हाँ, दुआ करो, दुआ दुआ करो पाकिस्तान के लिए। आमीन आमीन आमीन। कल्ब है बद से लर्जा है इंसान का, मरहबा मरहबा। कल्ब है बद से लर्जा है इंसान का, मरहबा मरहबा। है असर बज़्म पर किसके फैजान का, मरहबा मरहबा। है असर बज़्म पर किसके फैजान का, मरहबा मरहबा। घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा मरहबा। घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का, मरहबा। क्या नाम है? रशीदा बीबी, रशीदा, कहाँ से हो? 132 का 100 वाला। तो क्या करने आई हो यहाँ? ऐसे दरबार आए हैं क्यों? कहीं मेले पे चली जाती दरबार क्यों आई हो? ये भी मेला ही से ये भी मेले ही है। तो क्या करने आई हो यहाँ पे? जी, दीदार दीदार करना है? हाँ जी। दीदार होता है? होता है। ख्वाब में होता है या वैसे ही होता है? नहीं, जिस तरह कोई समझ ले। अच्छा, हाँ, दीदार ही कहते दर ते आंदा सारा मंजूरी होंदी है। मंजूरी हो जाती है? मंजूरी हो जाती, सच्चे दिल से दरबार ते आ जाए, हर चीज अल्लाह ताला देंदे आ। की ना ताड़ा? मैं फजीलत आज की मंगया जे? बाबा जी की दुआ भी मंगी, अल्लाह पाक सख्तियां माफ कर दे साडी। आमीन। हाँ जी, सख्तियाँ अपने पे तो हैं, सख्तियाँ इस मुल्क पे भी तो बड़ी हैं। हाँ, उन्हां वास्ते भी पाकिस्तान वास्ते करन दे अल्लाह मियां, पाकिस्तान दा पहलों ते फिर साडा बाद च। वो मसला हल होए। आप यहाँ की रहने वाली हो? बिल्कुल जी, तो यहाँ क्या मांगने आती हो? ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇਵੇ, आमीन। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਬਿਲकुल ਇਹ ਦੁਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮੰਗਦੇ, अच्छा, मेरे लिए भी दुआ करना। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਿल्कुल, ਸਾਡੀ ਦੁਆਈ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ खातिन हज़रात, कैसी कैसी अच्छी और खूबसूरत बात है कि ये वो लोग हैं पंजाब के, पाकिस्तान के, जो जिनको कि हम आम आदमी कहते हैं। ये वो सादगी है इस मेरी माँ के अंदर जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के अंदर है। और ये लोग जो हैं ये अपने लिए तो फिक्रमंद है, लेकिन ये इस मुल्क के लिए भी फिक्रमंद है। फिर अगर इस मुल्क के सादा लोग अवाम जो हैं, आम पाकिस्तानी, आम मुसलमान जो है, अगर वो इस मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखता है, तो फिर मैं आपको कसमन कहता हूँ कि इस मुल्क को किसी की बदनज़र नहीं लग सकती। इंशाअल्लाह ताला हम इन मुश्किलात में से ज़रूर निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला। मरहबा मरहबा। वो चांद निकला, वो निकला चांद निकला, वो निकला अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? खालदा बीबी, आप कहाँ से आई हैं? हम मकुआने से तो क्या करने आई हैं? या बाबे मिलने आए हैं, सलाम करने आए हैं। तो बाबा जी से मुलाकात होती है? हाँ जी, मुलाकात होती है हाँ? जी। हाँ जी, इसके करम में बहुत अल्लाह ताला के। अच्छा, सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी दुआ थी जो कि आपको यकीन था कि पूरी नहीं होगी लेकिन हो गई?
बस मजबूरी है, ज़्यादा मेरा मियाँ जेल में थे, मैंने दुआ की है मेरी पूरी हो गई। मेरे अल्लाह पाक ने मुझे उसको बरी कर दिया। अल्लाह ने दुआ मान ली तुम्हारी। मान अब ली। तुम यहाँ पे मन्नत के तौर पे आती हो। हाँ जी, मन्नत के तौर। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आगे चला जाऊँ। हाँ जी, चलो। बड़ी मेहरबानी। अम्मा क्या नाम है आपका? परमीन अख्तर, कहाँ से आई हो? पिंडी भटिया तो। पिंडी भटिया से क्यों आई हो यहाँ पे? आप सोने सखिन सलाम करन आया है। सलाम किया आज? हाँ जी। लुत्फ आया सलाम करके? अल्लाह दे अच्छा, सलाम का जवाब मिलता है? अल्लाह जो हुक्म मिलता ही है। सलाम का जवाब तो देना होता है ना? हाँ देना, अपना जो सखी अपना पीर है सोना बुखारी लाजपाल। लजपाल है? हाँ। आपकी लज कर रख लेता है? अल्लाह दे हुक्म। अच्छा, मुझे कोई ऐसी दुआ बताओ जो आज तुमने मानी हो। मंदा सारियाँ सारियाँ? अल्लाह दे हुक्म ना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, आपका जो रंग है ये तो फैसलाबाद के एक और बुजुर्ग का है। हाँ जी, हाँ जी। किन का? बरकत सूफी बरकत साहब का। हाँ जी। आप उनके मुरीद हो? हाँ जी। तो यहाँ क्या लेने आए? ये भी बुजुर्ग हैं, औलियाए कराम है, इनके पास मना तो नहीं है ना, रूहानियत सुकून। सही बात है, जो भी अल्लाह का वली है उसके पास जाना चाहिए, सलाम भी करना चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए। जब आप अपने बाबा जी के पास जाओगे ना, सूफी बरकत साहब के पास, तो मेरा नाम लेके कहना कि सैयद बिलाल कुतुब ने आपको सलाम भेजा, ठीक है? और इस यकीन के साथ कहना कि वो सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वाजिद हुसैन कादरी। कादरी साहब कहाँ से आए आप? शाहकोट शरीफ से। शाहकोट शरीफ से। और क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का कारोबार। और यहाँ क्या करते हैं आप? मेरा मुर्शिद खाना है। ये मुर्शिद खाना है? हाँ। कब से मुरीद हुए? जमदे ही पैदा होते? हाँ जी। मन्नत मांग के तो नहीं लिया था आपको? मन्नत मांग के लिए। इसलिए? हाँ। तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्या मांगते हो आमतौर पे? हम ईमान की सलामती और इश्क सलामत मांगते हैं। इधर से इश्क पर मोहर लगती है बुखारी के दर पर। इश्क किसके साथ? इश्क है पंचतन पाक के साथ। यार गले मिलना। वाह 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 वाह। और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इश्क को और इस अकीदत को, इस मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बुखारी का दर है। कहता अलफ अल्लाह ने भेजिया नूर अपना पुर नूर तस्वीर अमीर वाला, रोशन हिंद सिंध पंजाब होए जलवे वेख के बदर मनीर वाला, कुफर शिरक दा नाम मटा दिता ये ता कम सी खास शबीर वाला, एक आजाम नी मांग लै शाह कोलो औखा वक्त गुलाम अखीर वाला। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सब तैबा से मुस्तफा भी तशरीफ ला रहे हैं। सजदे बैठा है नौशाह जीलान का मरहबा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे जिस दरबार पे हम आज आए हैं, यहाँ पे भी तवक्को ये होती है कि यहाँ पे कोई गद्दी मिलेगी, कोई साहिब औलाद होगा, लेकिन साहिब कब्र जो है इनकी अपनी औलाद नहीं, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई थी और आपके दरबार पे आज भी गद्दी मौजूद है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे जो गद्दियाँ हैं वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 ख़ानदान जो हैं उनकी गद्दियाँ चलती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, इनसे बात करते हैं। अली रज़ा अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे क्योंकि बाबा जी की अपनी औलाद नहीं थी, हज़रत की अपनी औलाद नहीं थी, तो मुर्शद ने अपने मुरीदों को ये गद्दी जो है वो दी। ये क्या सिलसिला है, किन मुरीदों को अपनी गद्दी दी? आप अलैहिर्रहमा जब शाहकोट में तशरीफ़ लाए, उससे पहले जब आपने पूरे हिंदुस्तान का विज़िट किया, तो जब आप राजस्थान यानी राजपूताना में पहुँचे तो वहाँ के जो बासी थे, राजगाने कदीम की औलाद थे, राजपूत थे, वो 4 जो अहबाब थे वो आपके हल्का इरादत से मुंसलिक हो गए। तो यहाँ पे आप अलैहिर्रहमा के नयाबत के लिए, मनसब सज्जादगी के लिए उन्हीं 4 बुजुर्गान के औलाद मौजूद है, आज भी मौजूद है। और वही लोग जो हैं आप अलैहिर्रहमा की नयाबत करते हैं, आप अलैहिर्रहमा की खिलाफत करते हैं, आप अलैहिर्रहमा का पैगाम भी आगे लेकर जाते हैं। हज़रत के बहुत से मुजज़ात भी हैं जो कि सुनने में आते हैं। कौन सा ऐसा मुजज़ा है जो कि आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा सुनाते हैं? जो ज़िंदा करामत है वो ये है कि शेर और बकरी को आप अलैहिर्रहमा ने
पत्थर पे आप अलैहिर्रहमा ने दुआ की। चूँकि ये एक लंबा वाक़या है, मैं इख्तसार के साथ आपको बयान करूँगा कि आप अलैहिर्रहमा का मुकाबला हुआ एक जोगी से। जब आप शाहकोट तशरीफ़ लाए तो इसका नाम तीरथगढ़ था। तो आप अलैहिर्रहमा जब शाहकोट तशरीफ़ लाए, उस जोगी का ज़ेरे असर ये इलाका था और लोग उससे काफ़ी ये हिंदू जोगी था, ये हिंदू जोगी था, गोरखनाथ इसका नाम था। तो आप अलैहिर्रहमा ने उसे यहाँ से कूच का हुक्म दिया और उसने जब हुक्म ना माना और उल्टा आप अलैहिर्रहमा को कहा कि जनाब आप मुझसे मुकाबला कर रहे हैं। बेशतर मुकाबले हुए जिसमें वो हार गया, लेकिन फिर उसने कहा जी आखिरी मेरा मुतालबा है, आप ये काम करके दिखा दें तो मैं यहाँ से चलता बनूंगा। फिर उसके कहने पे उसने कहा जी आप शेर और बकरी, जो कि नामुमकिनात में से है, उनको एक जगह कर दें, उनको एक जगह करना। और ये फ़कीर की करामत है, ये दरवेश की करामत है। अल्लाह की मनसूस मिन अल्लाह जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए मखसूस होता है। तो आप अलैहिर्रहमा ने शेर और बकरी, जो कि बकरी आपकी पालतू थी और शेर भी आपका जंगल से पकड़ा, आपने बुलाया हुक्म देकर, शेर और बकरी को एक जगह बुलाया और अल्लाह के हजूर दुआ फरमाई। आप अलैहिर्रहमा की दुआ के नतीजे में पत्थर मोम हुआ, पत्थर का प्याला बना और शेर और बकरी ने मिलके उसमें पानी पिया। जी, उस पानी से पानी पिया उस प्याले में, और उसके जो निशानात हैं वो अभी तक मौजूद हैं। शेर के आज भी मौजूद और देखे जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रज़ा, अगर आप इजाज़त देते हो आपसे बात पूछूं कि ये किस चीज़ का असर है कि आपकी उम्र बड़ी छोटी है लेकिन आपका लहजा और आपकी जो दानिश है ये बहुत आला है। देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ये निस्बत का असर होता है। बेशक होता है। लाज रख ली हर जगह तेरे करम ने या सखी, वाह, लाज रख ली हर जगह तेरे करम ने या सखी, हम जहाँ पहुँचे तेरी निस्बत से पहचान। वाह वाह वाह, तो ये निस्बत का असर है। पर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हज़रत यहाँ पे चादरें नज़र नहीं आ रही जैसे कि आम दरबारों और मज़ारों पर होती हैं, यहाँ पे ताज नज़र आ रहा है, इसकी कोई ख़ास वजह है? ये चूँकि आपको निस्बत हासिल है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, तो आप जब तारीख़ का अहाता करते हैं तो आपको पता चलता है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिस रोज़ तख्त खिलाफत पे मिंबर रसूल पे विराजमान हुए तो उस रोज़ फ़ारसी तकवीम के हिसाब से नौरोज़ था। तो आप अलैहिर्रहमा की वफ़ात भी चूँकि नौरोज़ को ही हुई, तो आप चूँकि हमारे पास अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाइब मौजूद हैं, अली इब्न अबी तालिब के बेटे मौजूद हैं, अली इब्न अबी तालिब के फ़र्जंद मौजूद हैं, अली इब्न अबी तालिब की ज़ुर्रियत मौजूद है, तो हम आपको मौला अली अलैहिस्सलाम की नियाबत में समझते हुए आपकी ताजपोशी करते हैं। उसी निस्बत से जिस तरह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब मिंबर खिलाफत पे बराज जलवा अफरोज़ हुए। भाई ये सब निस्बतें हैं। हज़रत जी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपने शेर और बकरी को एक जगह पानी पिलाया। आखिर मैं ये बात जो है ना वो बड़े अखलाक से जानना चाह रहा हूँ कि निस्बतें हम तक कैसे पहुँचती हैं, क्योंकि निस्बतें जिस तरह हम तक पहुँची हैं उसकी एक ज़िंदा मिसाल यहाँ पे जो है वो ये भी नज़र आ रही है कि इस दरबार के उल्टे हाथ पे मेरे जो है वो एक इमाम बारगाह है और मेरे सीधे हाथ पे जो है वो एक मस्जिद है, और मस्जिद के नीचे जो है वो कलाम पढ़ने के लिए लोगों के लिए जगह भी बनाई गई और एक आरामगाह भी बनाई गई मुसाफिरों के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी की गई हैं। यही खानकाहों का मजाज था भी और होना भी चाहिए कि हर मसलक हर मज़हब का शख्स जो है वो यहाँ आ सके। मैं इससे एक बात करता हूँ कि शिया सुन्नी नहीं, वहाबी देवबंदी नहीं, यहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भी फ़र्क नहीं रखा जाता। अच्छा, मैं जितनी जगह पर घूमा हूँ ना रज़ा, ये बड़ी मैं आपको ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, मैंने किसी जगह हर जगह सुनते ज़रूर हैं और लोग कहते भी ज़रूर हैं और लोग मानते भी इंशाअल्लाह ताला दिल से ज़रूर होंगे कि तमाम मसलके जो हैं वो बराबर हैं और दस्तरखान हमारे जो हैं वो सबके लिए हैं, लेकिन मैंने किसी भी दरगाह में अभी तक जो है वो मस्जिद और इमाम बारगाह जो है वो इकट्ठे नहीं देखे। और जब बाहर जाते हैं ख़वातीन हज़रात तो जो लोग यहाँ पर आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अहले तशय्युअ हों, अहले तशय्युअ हो, लेकिन क्योंकि उनको हज़रत अली करमल्लाह और अहले बैत से मोहब्बत है, वो भी वहाँ पर जाके
उसी तरह मन्नत मानते हैं जैसे कोई और मसलक मानती है, और जो अहले तशय्यो हैं वो भी मस्जिद में जाके उसी तरह इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं जैसे कोई और पढ़ रहा है। ये खूबसूरती यकीन कीजिए इस कदर है कि अगर आपको मसालिक में गैर इख्तलाफी मिंबर देखना हो तो ये दरबार है जहाँ के आपको आना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे हर मसलक के लोग जो हैं वो किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के सिर्फ खाना नहीं खाते। यहाँ पे लोग जो हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा, अपने रिश्तों में भी इस बात का तकल्लुफ़ नहीं करते कि कौन अहले तशय्युह है कौन अहले सुन्नत है। आपस में रिश्ते जो हैं वो भी बरकरार हैं। इसलिए वो लोग जो कि ये कहा करते हैं आम तौर पर कि ये रिश्ते जो हैं ये नहीं हो सकते, मैं अदबन हाथ बांध के उनको कहता हूँ कि यहाँ लोग रिश्ते तो करते हैं, वो तो छोटी बात है। यहाँ पे लोग एक दूसरे के पीछे नमाज भी करते हैं और एक दूसरे की अमामत भी करते हैं। ये छोटा सा शहर, छोटा सा शहर तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये इतना बड़ा पाकिस्तान का शहर जो है, ये है वो असल रंग जो पाकिस्तान का है। सारे लोग मिलके इस आवाज में आवाज डालें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान रवि, शाह मर्दान रवि, लावताइल्ला रवि, इमाम
इमाम बारगाहों में दो चीज़ें जो है वो आपको अक्सर देखने में नज़र आएंगी। एक तो ताज़िए नज़र आएंगे और एक अलम नज़र आएंगे। अलम की ताज़िया ही मैं समझूंगा। ये चीज़ें वो सिंबल्स हैं, वो निशानियां हैं जो कि आपको ओरिजिनल चीज़ों की, मिसाल के तौर पे झूला जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रोज़ा जो है उनकी मॉडल्स बने हुए हैं। ये अकीदत और मोहब्बत की निशानियाँ हैं। और फिर अलम जो है इसका जो एसोसिएशन है, इसका जो निस्बत है वो करबला से भी है और उन अलमों से, उन झंडों से भी है जो कि ग़ज़वे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने उठाए। ये वो जगह ख़वातीन हज़रात जिसका मैं आपको ज़िक्र कर रहा था कि वो दरबार है जहाँ पे कि मस्जिद भी है, दरबार भी है, खानका भी है, कवाली भी हो रही है और इमाम बारगाह भी है। एक ही अहाते में सारी चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। हज़रत आपका नाम? जी शराफत इकबाल जी। शराफत साहब, आप यहाँ पे जो देखते हैं इमाम बारगाह को जो देखते हैं, ये इमाम बारगाह यहाँ बनाने का कोई ख़ास मकसद था या शुरू से ही थी? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इमाम बारगाह है ना, ये शुरू से ही है। अब ये इसकी तज़ीन और ज़ाइश मज़ीद आज से तकरीबन 15 साल पहले हुई है। मतलब ये जब बाहर जो अलम लगाते हैं और फिर ये जो दिए जलाते हैं, इनकी भी निस्बतें होती हैं, लोग यहाँ पे मन्नतें भी मानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलम पाक की खसूसी निस्बत जो है वो सरकार वफ़ा मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अलमदार इसलिए कि मैदान करबला के अंदर इमाम अली मुकाम जो थे मौला गाज़ी अब्बास अलमदार, उन्होंने जो कि मौला हुसैन की फ़ौज के सलार थे, अलम्बरदार थे। जैसा कि सरकार मुस्तफ़ा के जो भी कुफ़ार के सामने जंगें लड़ी उसके अलम्बरदार मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो मौला गाज़ी अब्बास इस निस्बत से दीगर ये इबादत जो चराग हैं, ये लोगों की मन्नतें होती हैं, लोगों की इश्क और अकीदत का इजहार होता है। तो इस हाते में क्योंकि मस्जिद भी है और वहाँ पे हर मकतबा फ़िक्र से लोग आते हैं, कोई जिस तरह चाहे नमाज़ पढ़ते हैं, कभी आपको कोई एतराज़ या कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तक हमारे इस इलाके में शाहकोट में आज तक पूरे बल्कि ज़िला में ननकाना में आज तक ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ जिसकी वजह से मजहबी फसाद पैदा हो सके। कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पे हफ्ता जो वहादत है ना, 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक मनाया जाता है, यानी कि हफ्ता इबादत मनाया जाता है इस निस्बत से। अच्छा, इस पे वैसे एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ? जी जी बिल्कुल। बड़ा हदियतन अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। जी जी। करबला के वाक़े से जो मैं हमेशा सुन के समझता हूँ ना, वो अपनी नादानियाँ, अपनी गलतियाँ और अपनी कमज़ोरियों को देखता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। और जब मुझे वो अपनी कमज़ोरियाँ यहाँ नज़र नहीं आ रही ना, तो खुदा की कसम दिल भी बड़ा होता है और दिल से दुआ भी निकलती है कि अल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को ऐसा कर दे कि सब लोग मिल के इकट्ठे रहें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ख़वातीन हज़रात, दोस्तों से और बात करते हैं जो यहाँ पे लोग आए हैं और चराग जलाते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दरबारों पे ख़ास जगह होती है जहाँ पे कि आग जलती रहती है। मुझे नहीं पता इन जगहों को वैसे कहते क्या हैं, लेकिन ये आग इसलिए जलती है कि एक तो सर्दी में भी फ़ायदा होता है, लोगों के खाने पकाने का फ़ायदा होता है, लेकिन ये ज़िंदगी और हरारत जो है ये इसकी दलील है। और लोग यहाँ पे आग को मन्नत के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त यहाँ पे आग के ऊपर चाय बन रही है और इस चाय के ऊपर लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे कोई ना कोई आके ऐसा हदिया ज़रूर करता रहता है, चढ़ावा डालता रहता है कि चाय जो है वो सारा दिन चलती है और ख़त्म नहीं होती। अम्मा जी, आपका नाम? जोरा बीबी। जोरा बीबी, आप यहाँ बैठ के इस धुएं में क्या करती रहती हैं? लंगर पकाने सरकार दा जी। हाँ, चाय लंगर पकाने सरकार दा। हाँ, ये क्या लंगर है? चाय है? मौलवी दा चाय दा। कौन लेकर आया ये चाय? आप पकाने को। खुद पकाते हो? लोगों को देते हो? हाँ जी। मीठे है चाय? दुनिया को पकाने जो आ जाए सब। मीठी है नमकीन है? मीठी जी। मीठी चाय है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो सारा दिन कितने लोग पी लेते हैं ये? बहुत होंगे, बहुत लोग पीते हैं। जिन्ने भी सारा दिन धुएं में बैठे बैठे तंग नहीं आते? कुछ नहीं होता सन, कुछ नहीं होता। मेहरबानी है मौलावी। क्या होता है? नारा अली दा। नारा अली दा होता है। तो तुसी भी बैठे रहते हो ऐसे? हजरत, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? ये हमारी ड्यूटी है इधर। क्या ड्यूटी है? जो मेहमान आए इनकी सेवा करो, खिदमत करो, इन्हें पानी पिलाओ, भूखा है उसे खाना खिलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा जी क्या नाम? जी मेरा नाम है बाबा बसरा। बाबा बसरा? हाँ जी, उर्फ गूंगा। माशाल्लाह। शाह बादशाह 9 लाख हज़ार जिन्होंने कुरान पढ़े ना जी, इन्होंने मैंने जुबान दी थी। पहले नहीं सो बोलते? जी नहीं सी बोलते। कितनी उम्र तक? 10 साल तक। उसके बाद बोलना शुरू किया? तो लटें जो रखी हैं ये मन्नत के तौर पे हैं या वैसे? ये वैसे मुर्शिद की तरफ इनाम होता है। अच्छा, मुर्शिद की वजह से इनाम होता है। और फकीर। और ये जो रंगीन तस्वीरें हैं ये भी मुर्शिद की हैं, ये उसकी याद दिलाती हैं। शाबाश, बहुत अच्छी। आपको अभी अल्लाह ताला भला करे, मदीने वाली सच्ची सरकार। अम्मा चाहते पिलाना?
इन्नी देर तो मैं बैठा तो मैं चाय नहीं पिलाई तो मैं पता तो चले चाह है भी ख़वातीन हज़रात, आपने अभी देखा कि जो इमाम बारगाह है वहाँ पे क्या मामलात हैं और दरबार में कैसे मामलात हैं। दोनों ही जगह एक चीज़ जो है वो बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। लोग जो हैं वो मसलकों से ज़्यादा सीरत, सुन्नत और इश्क में मुब्तला हैं। आज हम इस मस्जिद में भी बैठे हैं जहाँ पे हम दरगाह में आए हैं और यहाँ के इमाम जो हैं वो हमारे साथ हैं। हज़रत आपका नाम? फयाज़ अहमद साबरी। फयाज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हज़रत, यहाँ पे इमाम बारगाह भी है, वहाँ पे भी लोग आते हैं अकीदत से, मोहब्बत से। दरबार आते हैं, वहाँ भी सलाम करते हैं। ये मस्जिद है और ये ऊपर की छत पर है, ऊपर की जगह पर है। यहाँ पे भी हर तरह के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने। जी, हर तरह के लोग आते हैं। किसी ने कभी कोई मसला पैदा किया हो कि मैं हाथ खोल के पढ़ूंगा, आप भी हाथ खोल के पढ़िए, नहीं, इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं। यहाँ पर अल्लाह के वली की एक कुदरत है, उनका एक करामत है जिनकी वजह से सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। आप इस मुल्क में उन लोगों को पैगाम दीजिए जो कि इस बात को अच्छा नहीं समझते या शायद इसी बात पे तजाद करके मुस्लिम सालिक को ज़्यादा परवान चढ़ाते हैं, उनके लिए एक पैगाम दीजिए। सारा पाकिस्तान जो है वो आपको इस वक्त सुन रहा है। तो अल्लाह ताला का फरमान का वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरका न पड़ो। बहुत खूबसूरत आपने बात की, मैं बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह करे कि हम इन मसलकों में पढ़ने की बजाय उन सबक में, उन किरदारों में, उन सुन्नतों को कायम करें जो कि हमें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के खानवादे अहले बैत की निस्बतों से और उनसे मोहब्बत करने वालों की निस्बतों से हम तक पहुँचे। अल्लाह ताला इस बात को हमेशा के लिए कायम कर दे पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, अभी हम उस पहाड़ी पे चढ़ने लगे हैं जहाँ पे कि आप जैसे फरमा रहे थे कि हज़रत साहब की जो करामत है वो हिंदू के साथ, जहाँ उसने उनको चैलेंज किया और आपने शेर और बकरी को एक जगह पे पानी पिलाया। ख़वातीन साहब, यहाँ पे आपसे एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ कि बहुत सी रवायतें जो हैं वो हमारे यहाँ लिखी जाती हैं। हो सकता है रवायतें सही हो, गलत हो, इसके ऊपर कोई तज्ज़िया नहीं है, लेकिन इनके पीछे सबक जो है वो बहुत भारी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जहांगीर जो है यहाँ से बादशाह गुजरा, बहुत बड़ा मुग़ल बादशाह था, लेकिन महमूद गज़नवी जो है वो भी बहुत बड़ा अपने ज़माने का आदमी था और बहुत बड़ा बादशाह था। दोनों की निस्बत से एक ही मिसाल मिलती है कि उन्होंने अपने ग़ुलाम जिसका नाम ताज था, जब उसको बुलाया करते थे, दोनों के नाम हैं, तो एक दफ़ा उन्होंने ताज जो था उसको हमेशा ताज मोहम्मद की बजाय मोहम्मद कह के बुलाते थे। तो एक दफ़ा बुलाया तो उसको मोहम्मद नहीं बुलाया, उसको ताज कह के बुलाया। तो जब ताज कह के बुलाया तो ग़ुलाम जो था वो फ़ौरन अपने बादशाह के लिए पानी लेके गया। तो लोगों ने पूछा कि तुम पानी कैसे लेके गए, तुम्हें कैसे पता चला कि उसको वज़ू की ज़रूरत है? उसने कहा कि अगर उसका वज़ू होता तो वो मुझे मोहम्मद कह के बुलाता, उसका वज़ू नहीं था इसलिए उसने मुझे ताज कह के बुलाया। ये अकीदत और ये मोहब्बत अगर ग़ुलामों में हो सकती है तो उम्मत मोहम्मद में क्यों नहीं हो सकती? आइए हज़रत देखते हैं। शाह जी, ये वो जगह है जहाँ पे कि आप कह रहे थे कि शेर और बकरी के पंजों के निशान हैं। हज़रत आप बताइएगा कि शेर और पंजे, बकरी के पंजे जो हैं ये किस तरह से नज़र आ रहे हैं? ये देखें, ये बकरी के हैं, ये उसके पाँव के निशान हैं? नहीं, घुटनों के घुटनों के इस तरह ये अच्छा। निशान देख लें, और वो सामने शेर के पंजे के, वो शेर के पंजे, ये देखें। और यहाँ पे पानी था, शेर और बकरी ने मिल के यहाँ पे पानी पिया। और हज़रत, जब ये हम इस तरह पत्थर देखते हैं तो एक तो अकीदत की बात है, एक मोहब्बत की बात है, जो पैगाम मिलना चाहिए वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम है कि ये बकरी का पाँव है, शेर का पाँव है। पैगाम जो है वो बहुत अहम है। इस जगह से पैगाम क्या मिलेगा लोगों को, देखने वालों को? जैसा कि मैंने दरगाह के अंदर भी आपसे अर्ज़ की, यहाँ पे वहदत का पैगाम मिलता है। तो ये पैगाम दौरे हाजिर के हिसाब से फिर मेरा चूँकि मौजू ही यही है, वहदत मुस्लिमीन, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, कि सरकार नौलख हज़ारी सैयद अली अबुल खैर नौलख हज़ारी शहनशाह ने अमली तौर पे मुज़ाहिरा करके दिखा दिया। जितने मसलिक हैं इस इलाके में, ये आप रहमा की करामत है कि अभी तक इसी तरह हैं जिस तरह के 544 साल पहले आप रहमा एक ही जगह से पानी पीते थे, आज भी वो एक ही जगह से पानी। वो प्याला, वो चश्मा विलायत आपकी दरगाह है इस वक्त। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की, ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत पैगाम दिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है
कि जो वहदत का और इकट्ठे रहने का, वहदीयत का, तौहीद का जो तसव्वुर मिलता है वो मिंबरों से तो मिलता ही है, वो खानकाहों और दरबारों से भी मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जो हैं वो किसी जगह पर गए तो वहाँ बहुत से सहाबी बैठे थे और उनके सामने एक भुनी हुई बकरी जो है वो पड़ी थी और वो खा रहे थे। जैसे कि आज भी दावत में जाएं तो एक पूरा दुम्बा जो है वो रोस्ट किया हुआ पड़ा होता है। जब वो खाने के लिए वहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बैठे तो आप ज़ारो कतार रोने लग गए। सहाबा ने पूछा हज़रत अबू हुरैरा से कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि मुझे वो वक्त याद आ गया कि जौ की सूखी रोटी जो है उसको भी पानी में डुबोकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे और मैंने कभी नहीं देखा कि आपने 3 दिन मुसलसल जौ की रोटी को भी खाया हो। आज मुसलमानों पे इतनी आसानी आ गई कि अब हम बकरी को भून के खाने के काबिल हो गए। ख़वातीन हज़रात, हलाल चीज़ को तो खाना ही है, लेकिन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल ये है कि आप उनके बताए हुए सबक जो हैं उस पे चलें। कौन बकरी कौन शेर ये अहम नहीं है। पैगाम कितना खूबसूरत दिया शाह साहब ने। वो पानी का प्याला अहम है जिसमें दोनों मिल के पानी पीते हैं। इस दुआ के साथ आपसे रुखसत कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरह के अज़ाब से, मुश्किल से, दिक्कत से, बंटवारे से अल्लाह पाक हमें पाक कर दे। अल्लाह पाक हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे मोहब्बत करने वालों के रास्ते पे चलने की तलकीन इस तरफ हमें लेकर जाए, बजाय इसके कि हम अपने आप को मसलकों पे बांट दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।